पहला विकेट गिरने की आशंका दिखाई पड़ रही है। जब राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन हो चुका है, वोटिंग होनी है, कंफर्म है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए उतावले हैं सिरसा के कांग्रेस के एमएलए। कांग्रेस पार्टी को चिंता हो रही है कि उनके विधायक टूट सकते हैं, इसलिए शायद विधायकों को शिफ्ट करें वो। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ एक बार फिर रूबरू हूं हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर। आज मैं हरियाणा के सिरसा के विधायक हैं गोकुल सेतिया। गोकुल सेतिया की फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था। आज ही के दिन की पोस्ट है और आज ही के दिन के लिए वो लिख रहे हैं। गोकुल सेतिया ने फेसबुक पर लिखा है कि थोड़ी देर में उनके निवास पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। ये लिखा उन्होंने फेसबुक पर खुद, और संदेश दे रहे हैं कार्यकर्ताओं कि आप पहुंचिए, स्वागत कीजिए मुख्यमंत्री जी का। बस यही विषय है। कुछ ऐसा ही मैंने आपसे कहा था 2 दिन पहले, नाम लेकर के कहा था गोकुल सेतिया जी का, और आज वो बात सामने आ गई। मैंने कहा था कि कांग्रेस के विकेट गिर सकते हैं, हालांकि अभी राज्यसभा चुनाव 16 तारीख को है। आपके साथ कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मारता है। कांग्रेस पार्टी को चिंता हो रही है कि उनके विधायक टूट सकते हैं, इसलिए शायद विधायकों को शिफ्ट करें वो, शिमला की मनाली वादियों में ले जाएं और या फिर हैदराबाद ले जाएं, बेंगलुरु ले जाएं। ये 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन ले तो तब जाएं और वापसी भी लेकर के आए अगर विधायकों के मन में कुछ चल रहा हो, कुछ बन रहा हो। दरअसल मुख्यमंत्री का स्वागत करना, मुख्यमंत्री का क्षेत्र में आना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए विधायक, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों और चाहे एंटी पार्टी के हों, वो जाते भी हैं मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री से लड़ाई भी लड़ते हैं, सरकार से लड़ते भी हैं कि आप हमारे क्षेत्र के लिए दीजिए। लेकिन जो उसका अंदाज होता है वो कुछ और हुआ करता है। माननीय हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री एक खुश मिजाज व्यक्ति, अब मैंने खुश मिजाज ही कह दिया, मीडिया वाले कहेंगे कांग्रेसी तारीफ कर रहा है। अब जो है ही खुश मिजाज तो उसको खुश मिजाज ही उनको कहा जाएगा। खुश मिजाज मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी। और जो गोकुल सेतिया का जो ये अंदाज बता रहा है, ये कुछ और बता रहा है। टाइमिंग इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि राज्यसभा चुनाव होना है, एक एक वोट कीमती होगा। और कांग्रेस पार्टी के साथ तो मान लीजिए कि 7.5 पहले से लगी पड़ी है। 2 बार कांग्रेस के साथ ऐसा हो चुका, रिजेक्ट वोट हो चुके, स्याही बदली जा चुकी, वोट सामने आकर के क्रॉस वोटिंग हो गई, ये सब कुछ हुआ। और अब जब राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन हो चुका है, वोटिंग होनी है, कंफर्म है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए उतावले हैं सिरसा के कांग्रेस के एमएलए। मैंने आपको याद दिला दूं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। मैंने आपसे कहा था कि ये सॉफ्ट टारगेट है, उसमें मैंने गोकुल सेतिया का नाम दिया था। आप इस अंश को सुनिए जरा। 31 वोट का जुगाड़, आखिर 9 वोट जो बाकी हैं वो जुगाड़ कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी के अंदर अब नजर तो जरूर होगी। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, मसलन मैं आपको बताता चलूं कि जिन पर नजर टिक सकती है, जिन पर नजर जा सकती है, कांग्रेस के कौन से विधायक हो सकते हैं। कांग्रेस के अंदर ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो पूरी तरह से, अगर मैं ये कह दूं कि वो सरकार की तरफ देखते हैं कि नजरें इनायत हो जाएं, उनके अंदर आप नाम कुछ भी सोच सकते हैं। गोकुल सेतिया बड़े इंप्रेसिव रहे हैं कई बार, मनोहर लाल जी से भी, नायब सिंह सैनी से भी बड़ी बड़ी वीडियो पोस्ट करते रहे हैं। तो आज वो लगभग होता हुआ दिख रहा है। गोकुल सेतिया का पहला वाकया नहीं है। गोकुल सेतिया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निवास से वीडियो जारी करके बता चुके हैं कि खाना बड़ा टेस्टी है। आपने वो अंदाज देखा होगा, और देख लीजिए एक बार फिर से। लेकिन एक ऑनर देने की बात होती है, रिस्पेक्ट करने की बात होती है। कि आने में वो लेट हुए, तो मैंने कहा कि आज सभी हमारे गांव के साथी, हमारे किसान भाई आए हैं, तो उन्होंने स्पेशल कहा कि खाना खाए बगैर कोई नहीं जाएगा। तो मैंने तो ये चीज पहली बार देखी कि इतना मान सत्कार सीएम साहब ने हमें दिया
पार्टी बेशक कोई भी हो, जब प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का राजा अगर अपनी स्टेट की लोगों को इतना ख्याल रखे, इतना मान सम्मान दे, और इनसे मैंने पूछा तो ये कहते कि जब से सैनी साहब बने हैं यहां पर खाने के बगैर किसी को जाने नहीं देते। तो वाकई दाद देता हूं ऐसे मुख्यमंत्री की, बेशक मैं अपोजिशन पार्टी का एमएलए हूं, कि हमें इतना मान सम्मान प्रदेश की जनता को देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री रहे थे पूर्व में मनोहर लाल जी, उनकी जमकर तारीफ कर चुके हैं। पैरी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, चरण स्पर्श तो एक हमारी संस्कृति है, अपने बड़ों के चरण स्पर्श करना, लेकिन उस स्पर्श का भी अंदाज हुआ करता है। कौन से अंदाज में है? हमारी तो संस्कृति के अंदर दुश्मन सेना से विजयी भव का आशीर्वाद लेने के लिए चरण स्पर्श कर दिए जाते हैं, लेकिन गोकुल सेतिया साहब का जो अंदाज था, चाहे वो मनोहर लाल जी के चरण स्पर्श करने का और चाहे वो अनिल विज साहब के चरण स्पर्श करने का, वो अंदाज बताता था कि कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है। और फिर नए नए विधायक हैं, नए नए सरकार बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं, अंदाज उनके अलग होते हैं, तेवर उनके तल्ख होते हैं, मिजाज उनका गर्म रहता है। हर बात पर वो अपने साथ में यूट्यूबर्स की टीम लेकर के चलते हैं, सब कुछ वो लाइव दिखा देते हैं जो भी दिखाना हो। लेकिन इसके बावजूद भी जो उनका ये वाला अंदाज है, ये एक प्रकार से कहें तो कांग्रेस आला कमान के लिए खतरे की घंटी है। संदेश पहले ही अग्रेषित है कि संभाल कर रखिए अपने हीरो को, संभाल करके रखिए अपने रत्नों को, क्योंकि 9 रत्न आपके यहां से वहां हुए नहीं और खेल सारा बिगड़ा नहीं। पहला विकेट गिरने की आशंका दिखाई पड़ रही है, मुझे तो लग रही है। आपको क्या लगता है? कौन सा अंदाज है गोकुल सेतिया का? क्या संदेश देना चाहते हैं? राज्यसभा चुनाव के ऐन मौके पर इस प्रकार का उनका मैसेज किस प्रकार का संदेश है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।